हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको यूपी डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो पहला प्रश्न पत्र है वो है बाल विकास का, उसका सिलेबस डिस्कशन करेंगे। आइए सब लोग सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। जो है हमारा बाल विकास के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। जो पहला टॉपिक है वो है बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र। जानेंगे कि बाल विकास का अर्थ क्या है और इसकी आवश्यकता तथा इसके क्षेत्र के बारे में। फिर जो दूसरा है उसका नाम है बाल विकास की आवश्यकताएं। जो कौन कौन सी बाल विकास की अवस्थाएं होती हैं, शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं इनके अंतर्गत होने वाले विकास के बारे में जानेंगे कि बाल विकास की अवस्थाओं के अंतर्गत शैशवावस्था में क्या होता है, बाल्यावस्था में क्या होता है और किशोरावस्था में क्या होता है। इनके अंतर्गत होने वाले विकास के बारे में जानेंगे। जो इनके अंतर्गत विकास होंगे उसमें भी कई तरीके से विकास होंगे। जो पहला हमारा वो आएगा शारीरिक विकास। जानेंगे कि शारीरिक विकास के अंतर्गत क्या क्या होता है। फिर आएगा हमारा मानसिक विकास, बुद्धि लब्धि, आईक्यू और बुद्धि परीक्षण, ये सब जानेंगे। फिर जो हमारा तीसरा है वो आएगा संवेगात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास। जो ये संवेगात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास है इसको पियाजे द्वारा दिया गया था। फिर जो हमारा अगला आएगा वो आएगा सामाजिक विकास। अब जानेंगे कि सामाजिक विकास में क्या क्या विकास होगा और कैसे होगा। फिर अगला जो आएगा अब देखेंगे भाषा विकास। भाषा विकास में भी अभिव्यक्ति क्षमता का विकास आएगा। फिर आएगा सृजनात्मकता एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। अब जानेंगे कि जो ये सृजनात्मकता है एवं सृजनात्मकता क्षमता के विकास के बारे में जानेंगे। फिर जो अगला आएगा वो आएगा व्यक्तित्व का विकास, अर्थ, प्रकार, अंतर्मुखी, बाहिर्मुखी और उभयमुखी, ये सब जानेंगे। फिर अगला हमारा आएगा व्यक्तित्व परीक्षण के तरीके एवं समायोजन के उपाय, इनके सब के बारे में जानेंगे। फिर आएगा हमारा अगला व्यक्तिक भिन्नता, यानी जानेंगे कि व्यक्तिक भिन्नता के अर्थ, कारण एवं महत्व, इसके बारे में जानेंगे। फिर जो हमारा आएगा वो आएगा कल्पना, चिंतन और तर्क का विकास, यानी कल्पना कैसे की जाती है, चिंतन कैसे होता है और तर्क का विकास किस तरीके से होता है, ये सब जानेंगे। फिर जो हमारा अगला नेक्स्ट आएगा वो आएगा बाल विकास के आधार एवं उनको प्रभावित करने वाले कारक। इसके अंतर्गत दो कारक आएंगे, एक आएगा वंशानुक्रम, एक आएगा वातावरण। वातावरण में भी आएंगे पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, ये सब जानेंगे। इस तरीके से जो पहला टॉपिक है इसके अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे। फिर जो दूसरा टॉपिक आएगा हमारा अधिगम। अधिगम का अर्थ होता है सीखना, सीखना का अर्थ तथा सिद्धांत, इसके बारे में जानेंगे। अधिगम के अंतर्गत अब हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। पहला आएगा अधिगम, सीखने का अर्थ, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, बालक का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, परिपक्वता, सीखने की इच्छा, प्रेरणा, विषय सामग्री का स्वरूप, वातावरण, शारीरिक एवं मानसिक थकान, ये सब जानेंगे। फिर आएगा अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ। अब जानेंगे कि अधिगम की प्रभावशाली विधियों में कौन कौन सी आएगी। करके सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, यानी करके किस तरीके से सीखा जाएगा, और अनुकरण द्वारा सीखना, यानी कोई दूसरा बोलेगा उसको समझ के इसको बोलते अनुकरण करना। तो देखेंगे इसके द्वारा कैसे सीखा जाएगा। फिर आएगा निरीक्षण करके सीखना, परीक्षण करके सीखना, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियों द्वारा मतलब होता है कि समूह में 3-4 लोग बैठ के किस तरीके से सीखेंगे। फिर अगला आएगा सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि। फिर अगला आएगा प्रोजेक्ट विधि और समूह अधिगम, ये सब आएगा। इस तरीके से अधिगम यानी सीखना का अर्थ का सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग ये टॉपिक पढ़ेंगे। फिर आएगा अधिगम के नियम। अब अधिगम के नियम हैं जो इसको किसने दिया है, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य एवं गौड़ नियम तथा सीखने सिखाने में इनका महत्व, ये सब जानेंगे। फिर आएगा अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, ये सब जानेंगे। अब थार्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, कि थार्नडाइक ने कैसा प्रयास किया और इसमें त्रुटियां क्या हुई, इसका सिद्धांत के बारे में जानेंगे। फिर अगला जो आएगा वो आएगा पावलोव का सिद्धांत, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, यानी जानेंगे कि जो पावलोव का संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है ये कैसा है। फिर अगला आएगा स्क्रीनर की क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत, यानी जानेंगे कि जो स्कनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। फिर जो अगला हमारा सिद्धांत आएगा वो आएगा कोहलर का सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, यानी कोहलर का सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इसके बारे में क्या क्या है। फिर जो अगला सिद्धांत आएगा हमारा वो आएगा पियाजे का सिद्धांत, पियाजे के सिद्धांत के बारे में जानेंगे। अब जो हमारा अगला आएगा
अब जो हमारा अगला सिद्धांत आएगा उसके बारे में जानेंगे। जो हमारा अगला सिद्धांत है वो है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। फिर आएगा ब्रूनर का सिद्धांत। फिर आएगा सीखने का वक्र। जो सीखने का वक्र है इसके अंतर्गत अर्थ एवं प्रकार, सीखने में पठार, अर्थ और कारण और निराकरण, ये सब जानेंगे। फिर हमारा आएगा सीखने का स्थानांतरण। सीखने के स्थानांतरण में अर्थ, प्रकार, सिद्धांत एवं सीखने सिखाने के स्थानांतरण